हकीकत के अंदर सिर्फ तिरंगा लगाने से देश के आप ये अपने देश के प्रति प्रेम नहीं दिखा सकते। आरएसएस का कोई आदमी उस देश की आज़ादी में नहीं था। जंग आज़ादी के अंदर आरएसएस के कितने लोग मारे गए, कितने लोगों ने शहादत दी थी, कोई एक नाम गिना दीजिए। आरएसएस के मुख्यालय पर आज़ादी के कितने सालों बाद तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? जब जब तिरंगा सुंदर तरीके से आकाश में फहरता है, दुश्मन की छाती पर सांप लेटने लगता है। औरंगजेब एक सही सच्चे इंसान थे, सच्चे मुसलमान थे, जिन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की आपस में लड़ाई नहीं किया। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। पीएम मोदी ने भी देशवासियों से अपील की है कि 75वीं वर्षगांठ को भव्य तरीके से मनाने के लिए हर व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा लगाए। पीएम मोदी की अपील पर 13 से 15 अगस्त के बीच देश भर में तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, लेकिन ये अभियान समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक और सपा के मुखिया को रास नहीं आ रहा। तिरंगा यात्रा पर अखिलेश यादव और सांसद शफीकुर रहमान बर्क पहले ही हमला बोल चुके हैं और इस कड़ी में अब शफीकुर रहमान बर्क के पोते और सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क का भी नाम उड़ रहा है। और जियाउर रहमान का कहना है कि मुसलमानों को वफादारी के सर्टिफिकेट के लिए तिरंगा लगाने की जरूरत नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के मानखुर्द शिवाजी नगर से सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। और यानी कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता तिरंगे पर ज्ञान दे रहे हैं, तो दूसरी ओर औरंगजेब को महान बता रहे हैं। अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले बर्क साहब ने इस बार तिरंगे पर ही सवाल दाग दिए हैं। बर्क साहब का कहना है कि सिर्फ तिरंगा फहराना ही देशभक्ति का प्रतीक नहीं है। अब सपा सांसद बर्क के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने बर्क के सहारे सपा मुखिया अखिलेश यादव को घेरा है और जवाब मांगा है कि क्या अखिलेश यादव अपने सांसद की बातों से सहमत हैं। तो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर सपा सांसद बर्क ने क्या कहा है। तिरंगे पर तकरार और क्या कहा गया है वो हम आपको बता रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क, अखिलेश यादव और जियाउर रहमान क्या कुछ कहा है इन्होंने, वो हम आपको बता रहे हैं। तिरंगा जरूरी क्यों, बीजेपी दंगे करवा सकती है, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। और उसके साथ ही साथ तिरंगा वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं है। तो औरंगजेब की क्रूरता क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और अबू आजमी जिस औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं, जिसे सच्चा मुसलमान बता रहे हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में उससे बड़ा क्रूर शासक का कभी नहीं हुआ। औरंगजेब की क्रूरता हदें पार कर देने वाली थी। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको हम ये बता रहे हैं कि औरंगजेब की क्रूरता क्या थी। हिंदुओं के लिए कठोर नियम बनाए गए, इतिहासकार ये बताते हैं। हिंदुओं के लिए कठोर नियम बनाए गए और हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर टैक्स लगाया गया। हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए गए। हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया गया। जजिया कर के जरिए हिंदुओं पर अत्याचार किया गया। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे साथ इस वक्त जियाउर रहमान बर्क साहब जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक, और हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन हरीश जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे। जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आता हूं हरीश जी मैं आपके पास। जियाउर रहमान बर्क जी, आपने जो बयान दिया है, क्या है इसके पीछे की सोच? जब यहां पर इतना भव्य तरीके से आजादी का उत्सव मनाया जा रहा है, तो ऐसे कमेंट की जरूरत कहां आ जा रही है? कमेंट की जरूरत से मामला यह है कि जो लोग आज अपना 75वीं सालवीं वर्षगांठ पर, देश के आजाद होने पर, आज इस चीज के लिए कह रहे हैं कि तिरंगा घर घर लगाएं,
हम तिरंगे से सहमत हैं, हम कब मना करते हैं? हमारे बुजुर्गों ने इस चीज को साबित करा है कि हमें इस देश की धरती से और तिरंगे से कितनी मोहब्बत है। उन्होंने हजारों लाखों की तादाद में इस देश के आंदोलन की आजादी में कुर्बानियां दी हैं और तारीख गवाह है। मैं पूछना चाहता हूं, आज जो लोग अपने आप को ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो खास तौर से देशभक्त हैं, तो जब देश की आजादी की जंग लड़ी जा रही थी तो उस समय ये लोग कहाँ थे? आरएसएस के लोगों की मुझे बताइए, कुर्बानी देने वालों में किसी एक का नाम बताइए जो उसके अंदर शहीद हुए हों। आरएसएस के लोगों के बताइए जिन्होंने अपने कार्यालय के ऊपर कभी अपना तिरंगा राष्ट्र ध्वज को फहराया हो 2000 तक। उसके बाद अब तक उनकी देशभक्ति कहाँ थी? और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक विंग है, सिर्फ उसी के तहत काम कर रही है। तो ये लोग देशभक्त नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद हासिल करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, अपने जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस काम को करते हैं। तिरंगा के तो जियाउर रहमान बर्क जो है अब सर्टिफिकेट देंगे कि कौन देशभक्त है और कौन देशभक्त नहीं है, ये आप डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड हम नहीं करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल हमारे बुजुर्गों ने जब कुर्बानी दी है तो हमें कोई किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि हम इस देश के मालिक हैं, इस देश में हमारा अधिकार है, ये हमारा इस देश के अंदर कोई हमें अपनी वफादारी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं आज तिरंगे के नाम पर अपने आप को देशभक्त साबित करना चाहते हैं, हम और हमारे मुसलमान तमाम लोग इस देश के अंदर 75 साल से जब ठीक है, थोड़ा संपर्क टूट रहा है। हरीश जी चर्चा में आइए। हरीश जी, सुना आपने क्या कहा जियाउर रहमान वर्क जी ने? सीधे टारगेट आरएसएस को किया जा रहा है। देखिए, वास्तविकता यह है कि जो भी इस देश के साथ प्यार करता होगा, जिसको इस देश से प्रेम होगा, वो तिरंगे की आन बान शान को सलाम करता है, वो तिरंगे की आन बान शान को सलूट करता है। और जियाउर रहमान बर्क को यह जरूर बताना चाहिए कि क्या उनके परिवार ने किसी ने शहादत दी? ये जो बातें कहना, एक मुद्दे को घुमाने का प्रयास करना, आखिर अगर आप बड़े भारी देशभक्त हैं तो आखिर तिरंगे को सलूट करने में आपको क्या दिक्कत? तिरंगे को फहराने में, जब आज ये देश 75 साल आजादी को पूरे हो रहे हैं, उसका उत्सव मना रहा है, पूरा देश इस तिरंगे की गौरवगान कर रहा है, उसको पूरे देश में तिरंगा लहरा रहा है, तो आप उस तिरंगे को लेकर के आप क्यों परहेज कर रहे हैं? ये परहेज कहीं न कहीं ये बताता है कि आपका मन साफ नहीं है। अगर आप इस देशभक्त हैं तो निश्चित रूप से तिरंगे को आप सलूट करेंगे, तिरंगे को आप सलाम करेंगे और तिरंगा फहराएंगे। भाई, बीजेपी से, संघ से आपकी वैचारिक असहमति हो सकती है, तिरंगा न बीजेपी का है न संघ का है, तिरंगा इस मुल्क का है, इस मुल्क की आन बान है। पूरी दुनिया में आप, अगर आपकी पहचान होती है तो इसी, जब आप दुनिया के किसी अन्य मुल्क में जाएंगे तो आप, ठीक बात है। जियाउर रहमान जी जवाब दीजिए। भाई, तिरंगा तो सबका है, वो कह रहे हैं कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है? ना आरएसएस का है ना बीजेपी का है, देश का तिरंगा है। और जब तो देश मना रहा है आजादी, हमें कोई तिरंगा फहराने में आपने ये कहा ना कि वफादारी का सर्टिफिकेट के लिए तिरंगा लगाने की जरूरत नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका यही बयान था ना? जी बिल्कुल यही था कि हमें अपना वफादारी साबित करने के लिए तिरंगा की लहराने, तो यानी कि अगर मैं तिरंगा लगाऊंगा तो मैं अपनी वफादारी साबित करूंगा क्या? अगर आप ये, मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि कौन कितना बड़ा देश का हमदर्द है तो वो कुर्बानी से साबित करना पड़ेगा। और हमारा इतिहास, इस हिंदुस्तान का इतिहास उठा करके देखिए कि किन लोगों ने क्या कुर्बानियां दी हैं और आने वाले वक्त के अंदर कौन इस देश के प्रति वफादारी से काम करना चाहता है। आज जो इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रहते हैं, अगर उनको अपने इस हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं होती, प्यार नहीं होता, तो जब देश का पार्टीशन हुआ था तो यहाँ के मुसलमान, ये बात कौन कह रहा है जियाउर रहमान साहब? ये कौन कह रहा है भाई कि मुसलमानों के लिए कौन ऐसी बात कर रहा है? कोई एक ऑफिशियल बयान आया क्या किसी का कि वफादारी साबित करनी है, या फिर आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? तो मेरा, हाँ वही मैं मान रहा हूं, लेकिन मेरा मकसद ये है, ये तो लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो जुल्म ज्यादतियों का दौर रहा है, जो एक तरफा होकर के मुसलमानों को टारगेट कर करके जो काम किया है,
उसके हम लोग हमेशा से खिलाफ हैं, और ये लोग देश को बनाने का नहीं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो तिरंगा के सिलसिले में सिर्फ इतना कहा था कि तिरंगा को हम हमेशा, जब से देश आजाद हुआ है, हमेशा से हम तिरंगे को फहराते चले आए हैं, और अब जब भी वक्त आएगा तिरंगा फहराने से हम लोग पीछे नहीं हैं। लेकिन सिर्फ बात ये कही थी कि तिरंगा फहराने से सिर्फ ये साबित नहीं होता कि कौन कितना बड़ा देशभक्त है। अशोक सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक सिन्हा जी, सुना अभी आपने क्या कहा जियाउर रहमान बर्क ने, जवाब दीजिए सर। जी क्या जियाउर रहमान बर्क जो हैं वो कह रहे हैं कि वफादारी का सर्टिफिकेट के लिए हमें तिरंगा फहराने की जरूरत नहीं है। आरएसएस को भी उन्होंने टारगेट किया, कई सारी बातें बोली आरएसएस को लेकर। जवाब दीजिए सर। नहीं, मुझे ये जानकारी नहीं कि उन्होंने आरएसएस के बारे में क्या कहा है। हाँ। मगर जो तिरंगा के बारे में वो कह रहे हैं कि हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए देशभक्ति का, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं समझता हूँ कि इस देश का सभी मुसलमान राष्ट्रीय है, सभी के अंदर इस देश के प्रति मादरे वतन की भावना है। कुछ लोग जो नेतृत्व करना चाहते हैं, जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, जो इन लोगों का वोट लेकर के और एक नेता बनना चाहते हैं, हो सकता है कि वो भड़काने का कार्य कर रहे हों। पर मेरा मानना है कि इस देश का प्रत्येक मुसलमान, प्रत्येक हिंदू भारतीय है, राष्ट्रीय है, और अगर किसी को सर्टिफिकेट लेना है या नहीं लेना है तो वह स्वतः मूल्यांकन करके अपना प्रमाण पत्र अपने आप ही ले सकता है कि वह देश के प्रति झंडे का सम्मान करते हैं नहीं करते हैं। जी, अमेरिका में झंडे का अपमान करके कोई व्यक्ति कितना बड़ा देशभक्त हो सकता है, आप कल्पना कर लीजिए। पाकिस्तान में पाकिस्तान के झंडे का आप सम्मान न करने वाला व्यक्ति कितना बड़ा पाकिस्तानी हो सकता है। वैसे ही हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के झंडे का जितना बड़ा सम्मान किया जाएगा वो उतना ही बड़ा हिंदुस्तानी होगा। तो यह कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यह बात है देशभक्ति की, राष्ट्रीयता की। जो भी व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय होना चाहिए, देश के प्रति वफादारी होनी चाहिए, और इसलिए बिना हिंदू मुसलमान के देखे हुए प्रत्येक व्यक्ति को यह देखना पड़ेगा कि कौन कितना राष्ट्रीय है। वो अपना मूल्यांकन स्वतः करे। कोई सर्टिफिकेट कौन देने वाला होता है भाई? कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। आपने जो बयान दिया था उसमें आपने अंग्रेजों से तुलना की थी भारतीय जनता पार्टी की। बर्क साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, फरमाएं, बताइए। अंग्रेजों से तुलना की थी आपने भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा क्यों? अंग्रेजों से तुलना नहीं की थी। मेरा कहने का मकसद ये था कि देश की आज़ादी से पहले हम लोग जो देश के, इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं, पहले वो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, और आज भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान के नागरिकों को अपना गुलाम बनाना चाहती है, जिसके कि हम खिलाफ हैं। जिस उम्मीद और के साथ में इस देश को आज़ाद कराया गया था, जो लोकतंत्र था, उस लोकतंत्र को खत्म कर करके आज जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका क्या हो गया, सिर्फ दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। हमारा मकसद यही था कि पहले इस देश के ऊपर अंग्रेज राज कर रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र के तहत नहीं बल्कि हरी जी जवाब दीजिए। दो बातें देखिए निकल कर आई हैं। एक तो यहाँ बर्क साहब का कहना है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की सरकार में, और दूसरा इन्होंने मुद्दा उठाया कि पहले अंग्रेज राज कर रहे थे, अभी आप राज कर रहे हैं। नहीं, मैं पूछता हूं कि बर्क साहब को भी क्या टारगेट किया गया? जो लोग अपराध में लिप्त हैं, अगर वो कानून के दायरे में आते हैं तो आपको तकलीफ होती है, और कौन कितना बड़ा देशभक्त है और कौन क्या है, इसकी सर्टिफिकेट की जरूरत बर्क साहब से किसी को नहीं है। ये अपने आप में स्वयं सिद्ध है कि कौन इस देश के प्रति वफादार है और कौन इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है। ये अपने आप में साफ होता है। अगर बर्क साहब देश के प्रति वफादार हैं तो कौन इनको गद्दार कह देगा? लेकिन ये कहीं न कहीं जिस तरह की बातें बर्क साहब कह रहे हैं, कहीं न कहीं इनकी गिल्टी कॉन्शियस को प्लीड करता है, क्योंकि ये कहते हैं साहब संविधान, वो भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहती। अरे भाई, ये आप किस स्वप्न में हैं, किस भय में जी रहे हैं? देश के अनेक सूबों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में पक्ष विपक्ष सबके तरह के लोग जीतते हारते हैं। कांग्रेस जो एक टाइम में इस
आपातकाल को लागू करके इस देश के संविधान को ही तालीम बंद कर दिया था, उनके साथ तो आप खड़े हो, तब आपको संवैधानिक खतरा नहीं नजर आता। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई तो आप एक वेस्टेड जो आपका एजेंडा है उसके तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। आप मुझे बर्क साहब बताइए कि क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गरीब परिवार के मुसलमानों को मकान नहीं मिले? क्या उनके घर में बिजली नहीं लगी? क्या उनके घर में शौचालय नहीं बने? क्या उन गरीब किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिली? क्या उन लोगों को जो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिला? पूरे मुल्क में कोई भी एक भी जवाब दीजिए बर्क साहब सकता कि जिसको किसी भेदभाव की दृष्टि से कल्याणकारी योजनाओं में उनके साथ कोई भेदभाव बढ़ता गया। तो ये जो लोग हैं जो इस तरह के मोटिवेटेड एजेंडा चलाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि बर्क साहब अपनी आत्मसमीक्षा करेंगे, ठीक है, विचार चिंतन थोड़ा संपर्क टूट रहा है, अभी जुड़ेंगे तो बात करेंगे। अशोक सिन्हा जी मुझे समझ में नहीं आता है, जब देश में इस तरह से एक बड़े लेवल पर, इतने बड़े स्तर पर अगर एक महोत्सव मनाया जा रहा है, आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव उसको नाम दिया गया है, तिरंगा फहराने की हर घर में बात की जा रही है, तो इससे तो एक अच्छा मैसेज जाता है, एक अच्छी तस्वीर निकल कर आती है। उन सब के बीच में ऐसे बयानों की कहां जगह मिलती है? अबू आजमी देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं, तिरंगे को लेकर किस तरह की बातें की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है ये तिरंगा यात्रा होगी तो उसमें दंगा यात्रा हो जाएगी, दंगा हो जाएगा, ये भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया। तो मैं ये जानना चाहता हूं इन बयानों की जगह कहां होती है ऐसे समय पर? अब देखिए, इसमें ये सब बयान जो आ रहे हैं वह राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त करने के आकांक्षी लोगों के आ रहे हैं। कोई सामाजिक व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति, कोई ऐसा नेतृत्व मुसलमानों का नहीं कह रहा है ये बात। वह बात ये वो लोग कह रहे हैं जो खुद को खलीफा बना रहे हैं अपने को, और जब खुद खलीफा बनने की कोशिश करते हैं तो वो सोचते हैं कि आम मुसलमानों के बारे में मैं जो बोल रहा हूं वही सच है। उनको स्वयं मुसलमानों के बीच में जाना चाहिए, उनकी भावनाओं को देखना चाहिए। अब देखिएगा कि इस तिरंगा यात्रा में इस देश के अधिकांश मुसलमान निकलेंगे, बाहर भाग लेंगे, क्योंकि उनके हृदय के अंदर मादरे वतन की भावना है इस देश के प्रति। वह इस देश में ही जन्मे हैं, इनकी पीढ़ियां भी इसी देश की हैं, चाहे उनके दादा रहे परदादा रहे, वह सभी इस देश के भारतीय हिंदू हैं। और इस कारण से जो भावना उनके अंदर है वो देशभक्ति की भावना प्रत्येक में है। यह कहना, आउटराइट कह देना कि हम नहीं भाग लेंगे या इससे क्या होगा, यह राजनीतिक नफा नुकसान के को देखते हुए कहा हुआ एक वक्तव्य है, और इसको शुद्ध राजनीतिक वक्तव्य मानना चाहिए। देशभक्ति से इसको जोड़ करके अगर हम देखते हैं सभी मुसलमानों के लिए तो यह गलत बात होगी। मैं समझता हूं कि मुसलमान स्वयं देखिएगा तिरंगा यात्रा में कितनी अधिक संख्या में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और हर कोई मिलकर जुलकर, चाहे कोई भी धर्म का हो, किसी भी धर्म समुदाय से हो, लेकिन यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। लेकिन इस तरह के बयानों की कहीं जगह बनती नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। इतने बड़े स्तर पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आजादी का उत्सव मनाया जा रहा है, तिरंगा फहराया जा रहा है, हर घर तिरंगा फहराने की बात हो रही है। इन सब के बीच में ऐसे बयान जब आते हैं तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।